देहरादून में ऊर्जा विभाग के कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम धामी। कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। स्वरोजगार योजना के 47 लाभार्थियों को बांटे आवंटन पत्र। कांवड़ यात्रा में खाने पीने की दुकानों पर नेम प्लेट लगाने को उत्तराखंड सीएम ने बताया सही। कहा आपत्ति नहीं होनी चाहिए, विपक्ष न करे राजनीति। उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने की नियमावली लगभग तैयार। सीएम कल करेंगे समीक्षा बैठक। यूसीसी के तहत होने वाली एफआईआर के प्रारूप तय करने पर होगी चर्चा। ढेला नदी और कसूरेवा नाले पर पुल निर्माण को हरी झंडी मिली। अब जल्द शुरू होगी निर्माण कार्य। डेंगू के रोकथाम के लिए प्रशासन का महाअभियान शुरू। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर। पांच जिलों में भारी बारिश का मौसम विभाग ने अलर्ट किया जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। बात करते हैं उत्तराखंड की खबरों पर, जहां मॉनसून के सीजन में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के 600 से ज्यादा फॉरेस्ट वर्कर मिलकर पशु पक्षियों और जंगलों की हिफाजत के लिए अपनी जान को जोखिम में डालकर रोजाना लगभग 1000 किलोमीटर पैदल गश्त लगाते हैं। सर्वेलांस और मॉनिटरिंग के लिए उन्हें ड्रोन, हाथियों और स्निफर डॉग्स की मदद मिलती है। देखिए हमारी खास पेशकश। मानसून के सीजन में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के 600 से ज्यादा फॉरेस्ट वर्कर मिलकर पशु पक्षियों और जंगलों की हिफाजत के लिए अपनी जान को जोखिम में डालकर रोजाना लगभग 1000 किलोमीटर पैदल गश्त लगाते हैं। सर्विलांस और मॉनिटरिंग के लिए उन्हें ड्रोन, हाथियों और स्नीफर डॉग्स की मदद मिलती है। कॉर्बेट की विलेज डेवलपमेंट कमेटी के मुताबिक पिछले दशक में जंगलों में गश्त करते हुए कई फॉरेस्ट वर्करों को जान गंवानी पड़ी। कॉर्बेट जो टाइगर रिजर्व है, वहाँ के जो वन कर्मी हैं बहुत ही बहादुर हैं और पर डे जो है वो 1000 किलोमीटर की गश्त कर रहे हैं अपनी जान जोखिम में डाल के। 600 वन कर्मी हैं वहाँ पे जो रात दिन जो है पूरी जंगल की सुरक्षा में लगे हुए हैं। तो उससे हमारा जो पर्यावरण है, हमारे जो वन्य जीव हैं बचे भी हैं। और अगर हम पिछले 10 साल की बात करें तो लगभग 25 से 30 वनकर्मी ने अपनी जान भी गंवाई है इस कार्य को करने में। कालाघाट टाइगर रिजर्व और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व दोनों में मिला के प्रतिदिन की 1000 किलोमीटर से ज़्यादा की फूड पेट्रोलिंग की जाती है हमारे वन कर्मियों द्वारा। इसमें अगर पूरे व्रत की बात की जाए तो 500 से ज़्यादा जो हमारे दैनिक श्रमिक हैं और साथ ही 100 से ज़्यादा जो पेविल का स्टाफ है, फॉरेस्टर्स, फॉरेस्ट गार्ड्स, ये उसमें शामिल रहते हैं। 1200 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा इलाके में फैला कॉर्बेट टाइगर रिजर्व देश के सबसे पुराने नेशनल पार्कों में से एक है। ये बाघों और हाथियों समेत कई तरह के पक्षियों और जानवरों का घर है। रुड़की के पूर्व मेयर गौरव गोयल ने कैंप कार्यालय पर पत्रकार वार्ता कर रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। इस धमकी के बाद पूर्व मेयर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से सुरक्षा की गुहार लगाते हुए विधायक की उच्च स्तरीय जांच करने की भी मांग की है। पूर्व मेयर गौरव गोयल ने अपने कैंप कार्यालय पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने सुलानी नदी पर बने रपटे की शिकायत को पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर डाला था। इसके बाद विधायक प्रदीप बत्रा ने उन्हें एक 13वीं कार्यक्रम से निकलते हुए सार्वजनिक रूप से जान से मारने की धमकी दी। उन्होंने आरोप लगाया कि विधायक प्रदीप बत्रा के भ्रष्टाचार की शिकायत अगर उन्होंने की तो उन्हें स्वयं विधायक ने जान से मारने की धमकी दी, जबकि शहर विधायक प्रदीप बत्रा भ्रष्टाचार में डूबे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार में रहते हुए केवल और केवल वो बचे हैं और अब वो चुप रहने वाले नहीं हैं और विधायक के भ्रष्टाचार की परत दर परत खोलने का काम करेंगे। पूर्व मेयर गौरव गोयल ने प्रधानमंत्री मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से अपनी सुरक्षा की गुहार लगाते हुए विधायक के भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय जांच करने की भी मांग की है। शहर का सबसे बड़ा भूमाफिया, भ्रष्टाचारी विधायक, जिसके खिलाफ मैंने रफ्ते का एक मुद्दा, शहर के अंदर 93 लाख रुपए का एक सप्ताह पहले रफ्ता बह गया, मैंने जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस रफ्ते पे खड़े होकर की थी। वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से इतना तिल मिला गया कि अपने चमचे द्वारा, अपने साथ जुड़े हुए ठेकेदारों द्वारा, अपनी तनख्वाह पर रखे हुए नौकरों द्वारा और 2-4 जो उसके चमचे हैं उनके द्वारा फेसबुक पे मेरे खिलाफ एक अभियान उसने चलाया।
मैंने भी उसी क्रम में उसके द्वारा किए गए भ्रष्टाचार के 2-4 बिंदु अपने फेसबुक पे पोस्ट किए और मैं बताना चाहता हूं कि वो पोस्ट अब लगातार इस भ्रष्टाचारी विधायक के कार्य उजागर चलते रहेंगे, वो रुकने वाले नहीं है। आज श्रद्धांजलि सभा 3 बजे हरमिलाप धर्मशाला में आदरणीय कालरा जी की थी। उस बेशरम व्यक्ति ने यह भी नहीं देखा कि मैं कहां पे आया हुआ हूं, किसी की मृत्यु की श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित हूं, उसने मुझे वहां पे जान से मारने की धमकी दी। नई टिहरी देवप्रयाग विधायक विनोद कंडारी ने जिला कार्यालय पहुंचकर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और परियोजना अधिकारियों के साथ बैठक कर अधिकारियों को निर्देशित किया। विधानसभा देवप्रयाग में राष्ट्रीय ध्वज के लिए भी धनराशि स्वीकृत करवाई गई। कथा नगर पालिका के माध्यम से जो कार्य कराया गया उनकी भी कार्रवाई की जाएगी और रेलवे लाइन द्वारा जो भी कार्य हुआ किया जाएगा, इस पर भी सहमति बनी है। बिंदु थे, जैसे विकास कार्य को लेकर कहीं रास्ता बनाना, कहीं घेर बड़ा करना, कहीं मास लाइट लगाना, इसको लेकर हमने पूरी बात की, जिसमें रेलवे के अधिकारियों की सकारात्मक मीटिंग ही रही। उन्होंने कहा मेरे सारे प्रस्ताव हमको दे दिए, उनको हम जल्दी इसका तैयार करेंगे। और साथ साथ में क्या है कि देवप्रयाग में जो संगम है, हम देखो हमने पुल वहाँ पर बनाया, टूरिस्ट का पुल बनाया है, वहाँ पर अभी हमने नगर पालिका में जो तिरंगा जो झंडा लगा रहे हैं वहाँ पर एक उसका जो पार्क बना रहे हैं वहाँ पर लगभग 1 करोड़ रुपये का जो प्रोजेक्ट है वो हमने भी बड़ी सहमति इसमें दे दी। कुछ इस प्रकार के हमारे बिंदु थे। रेलवे ने अपनी बात की सहमति दे दी है कि 6 साल में जो डिजिटल बोर्ड हो गया वो हमारे क्या क्या कर सकते हैं, तो उसमें उन्होंने सहमति दी। उन्होंने सामने जल्दी इसको मिनट का जो है मिनट्स जारी कर देंगे मीटिंग के, उसके बाद धीरे धीरे काम शुरू करेंगे। प्रदेश भर में सुख, समृद्धि और हरियाली का प्रतीक हरेला पर्व बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। हरेला पर्व पर नैनीताल में भी 2 दिवसीय हरेला पर्व महोत्सव का आयोजन किया गया। हरेला पर्व पर स्कूली बच्चों ने पारंपरिक कुमाऊनी परिधान में नगर में शोभा यात्रा निकाली और शोभा यात्रा के दौरान बच्चों ने प्रकृति प्रेम का संदेश लोगों को दिया। शोभा यात्रा के बाद स्कूली छात्र छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में शिरकत करते हुए विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने प्रदेशवासियों को हरेला पर्व की बधाई देते हुए कहा कि उत्तराखंड सदियों से हरियाली का प्रतीक है और हरेला पर्व को मना रहा है। प्रदेश भर में अब हरेला पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाने वाला त्योहार बन चुका है। हम सभी से प्रेरणा स्रोत बनाते हुए पर्यावरण को बचाने के लिए पेड़ लगाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हरियाली और हरेला जो है हमारा हरियाली स्मृति का प्रतीक और हमारे पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक है। तो इसी संदेश को देने के लिए हम लोगों की शोभा यात्रा के बाद बच्चों के विभिन्न रंगारंग कार्यक्रम CRST इंटर कॉलेज में है और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए कल हमारी जो भी महिलाओं के दल हैं उनके द्वारा लोक पर्व को समर्पित कार्यक्रम दिए जाएंगे। हम लोग हरेला पर्व आज से नहीं 100 साल से उत्तराखंड में मनाए जा रहे हैं और मुझे बहुत खुशी है कि हम लोग इसको धूमधाम से मना रहे हैं। अब ये हमारे लिए प्रेरणा स्रोत होना चाहिए। खूब पेड़ लगाने चाहिए। अगर पर्यावरण को बचाना है तो पेड़ लगाने बहुत आवश्यक है। स्वर्गीय चितरंजन राहा राजकीय इंटर कॉलेज परिसर में पौधे लगाकर लोक पर्व हरेला मनाया गया। प्रधानमंत्री का आह्वान, एक पेड़ मां के नाम पर आधारित कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस मौके पर बोलते हुए क्षेत्रीय विधायक अरविंद पांडे ने कहा कि यहां पर लोक पर्व हरेला जो उत्तराखंड का राजकीय त्योहार माना जाता है, वो प्रधानमंत्री के आह्वान पर एक पेड़ मां के नाम पर यहां पर सभी शिक्षक गण, छात्र छात्राएं और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने वृक्षारोपण किया और हरेला पर्व धूमधाम के साथ मनाया। उन्होंने कहा कि देश में विकास कार्य के दौरान सड़क, नाली, हॉस्पिटल, मकान के अलावा अन्य भी कई विकास कार्य किए जा रहे हैं, जिस पर कई पेड़ भी काटे जा रहे हैं और इससे मानव जाति के अलावा जीव जंतु पर भी प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए प्रधानमंत्री के आह्वान पर एक पेड़ मां के नाम को देखते हुए सबको एक एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए।
सरकार के निर्देशानुसार प्रत्येक विद्यालय में एक वृक्ष माँ के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है और उसी के परिप्रेक्ष्य में आज हमने मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक माननीय श्री अनिल पांडे को आमंत्रित किया था और उसी के परिप्रेक्ष्य में आज एक वृक्ष उन्होंने इस विद्यालय में पौधारोपण किया और उसके बाद जितने बच्चे हमारे हैं उन बच्चों के द्वारा शिक्षकों के द्वारा विद्यालय में वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो विश्व के जननायक हैं, उन्होंने प्रकृति के संरक्षण संवर्धन के लिए आम जनता से एक अपील की है कि प्रकृति के संरक्षण संवर्धन के लिए प्रत्येक व्यक्ति एक पौधा माँ के नाम, ऐसा उन्होंने एक संदेश दिया है। आज उसी कड़ी में हरेला पखवाड़ा के अंतर्गत मैं यह अटल उत्कृष्ट विद्यालय दिनेशपुर में आया हूँ और मैंने स्वयं अपने हाथों से यहाँ के प्रधानाचार्य जी और उनके समस्त स्टाफ, सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और अपने मीडिया बंधुओं के साथ हमने कई पौधे लगाए। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं। रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां कोतवाली रामनगर परिसर में स्थित LIU के कार्यालय में नियुक्त उप निरीक्षक और मुख्य आरक्षी को 2000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। बता दें कि पुलिस उपाधीक्षक सतर्कता अधिष्ठान सेक्टर हल्द्वानी नैनीताल अनिल सिंह मनराल के पर्यवेक्षण में और निरीक्षक ललिता पांडे के नेतृत्व में विजिलेंस टीम ने शिकायतकर्ता की शिकायत पर रामनगर जनपद नैनीताल में तैनात उप निरीक्षक LIU सौरभ राठी, मुख्य आरक्षी LIU गुरप्रीत सिंह, शिकायतकर्ता से 2000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। बता दें कि विजिलेंस की टीम को लगातार इन दोनों के बारे में शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद विजिलेंस की टीम ने शिकायतकर्ता के साथ मिलकर 2000 की रिश्वत लेते दोनों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। शिकायतकर्ता का पासपोर्ट सत्यापन कराने के एवज में उप निरीक्षक सौरभ राठी ने 2500 रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिसके बाद शिकायतकर्ता ने विजिलेंस से उसकी शिकायत की थी। प्रदेश के सबसे बड़े महाविद्यालय DAV PG कॉलेज देहरादून में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से महानगर छात्र सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री धामी ने इस दौरान मेधावी छात्र छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि प्रतिभाओं का सम्मान करने से नई ऊर्जा का संचार होता है, साथ ही उन्हें आगे बढ़ने के लिए भी प्रेरित करता है। मुख्यमंत्री आवास देहरादून स्थित मुख्य सेवक सदन में ऊर्जा विभाग की ओर से लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत भी की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने उरेडा के तहत प्रदेश के राजकीय भवनों पर स्थापित सोलर पावर प्लांट और सोलर वाटर हीटर का लोकार्पण किया और इस अवसर पर सीएम धामी ने मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के 47 लाभार्थियों को परियोजना आवंटन पत्र प्रदान किए। इसके साथ ही PM सूर्य घर योजना के
लाभार्थियों को राज्य अनुदान के चेक पर भी प्रदान किए गए और उरेडा द्वारा संचालित सोलर वाटर हीटर अनुदान योजना के में आवेदन और अनुदान निर्गत किए जाने के लिए पोर्टल www.uredaonline.com का भी शुभारंभ किया। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार सौर ऊर्जा के क्षेत्र में लगातार कार्य कर रही है। प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री के विजन कार्बन उत्सर्जन को कम करने की दिशा में सहयोग देकर हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए धरातल पर लगातार प्रयास भी कर रही है। इसके उपरांत श्रीमती रान, श्रीमती स्वाति राणा, श्रीमती उषा सैनी, श्रीमती आंचल सैनी, श्रीमती मोक्षिता, श्रीमती आरती सैनी, श्रीमती दीपा सैनी, श्रीमती रजनी गौतम, श्रीमती विनीता सैनी, श्रीमती सुलोचना, श्रीमती मेनू देवी, श्रीमती सपना सैनी, प्रथम 15 मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के आवंटन अभी किए गए हैं। इसके उपरांत श्रीमती रान, श्रीमती स्वाति राणा, श्रीमती उषा सैनी, श्रीमती आंचल सैनी, श्रीमती मोक्षिता, श्रीमती आरती सैनी, श्रीमती दीपा सैनी, श्रीमती रजनी गौतम, श्रीमती विनीता सैनी, श्रीमती सुलोचना, श्रीमती मेनू देवी, श्रीमती सपना सैनी, और उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों।